जय जय श्री राम। दोस्तों, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ जो आपके कर्म क्षेत्र में है। आप सृष्टि में जो भी कर्म करते हो, अपने कर्म के ऊपर ध्यान दीजिएगा। वहाँ दृष्टि होना चाहिए। किंतु एक बात और ओरिजिनल है जो आपको उन्नत करती है, वह है एकता, संगठन, गठित होकर रहना। जिस भी कर्म क्षेत्र में आप जुड़े हुए हो, उससे जुड़े रहिए। कर्म क्षेत्र चेंज नहीं होना चाहिए। यश पाने के लिए एक ही ऐसा उपाय है जहाँ जुड़े रहना चाहिए। किंतु इस प्रकृति में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसे कितना मान सम्मान देना चाहिए, इसके ऊपर नहीं तो आप किसी से भी आप जुड़े रहो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जुड़ो, किंतु किससे जुड़ो? जो आपके समय की कीमत करता हो, जो सदैव आपकी समय की कीमत कर रहा हो, उससे कभी भी नाता नहीं तोड़ना चाहिए। यह सत्य है। वहीं आपकी उन्नति हो सकती है, क्योंकि वह आपकी कदर करता है और आपको भी उसकी कदर करनी चाहिए। यही कर्म क्षेत्र का नियम है। ऐसे मूल्यवान व्यक्ति से आप जुड़े रहोगे तो आपको उन्नति होना निश्चित है। किंतु जुड़े तो आपको सबसे ही रहना होगा, लेकिन बुद्धि से। कौन कितना कर्म क्षेत्र में हमारे लिए है, यह मूल्य रखता है। इसको ध्यान रखते हुए आपको कर्म क्षेत्र में दृष्टि चलानी होगी। आपकी दृष्टि अगर देख रही है, तोल रही है, सजवर और सच तोल इस सृष्टि को तोल रही है, तो आप ऐसों ऐसों को छाट कर उनके साथ जिए दोस्तों। आनंद आएगा, आनंद। यह सृष्टि में आनंद आता है, किंतु अच्छों को चुनना पड़ता है। हमारे कर्म क्षेत्र में बुरों को बाजी कर दो और अच्छों को आगे कर दो। अच्छों से कभी भी टूटना नहीं। मित्र, भ्राता, गुरु और नारी, ये सब समझने वाली वस्तु है। धरती पर क्या कहा जाता है, किसी शास्त्र में सुना था, आफत काल प्रखिए चारी, धीरज, मित्र, गुरु और नारी। गुरु, नारी, धीरज जो आपके मन को शांति दे रहा है, और मित्र आफत काल में आपकी सहायता करता हो, वह आपके लिए कीमती हीरा है। उसे कभी नहीं छोड़ना। यह कर्म क्षेत्र में आपकी उन्नति जरूर दिलाएगा। आपकी उन्नति होती है, वो नहीं दिलाता है, वो आपका कर्म ही दिलाता है, किंतु उससे जुड़े रहने से ही होता है। तो दोस्तों, आप जग से प्रेम कीजिए और प्रेम से रहिए और उन्नति कीजिए। कर्म क्षेत्र में अच्छे बुरों की परख करने की कोशिश कीजिए और अच्छों को छाट कर आपके कर्म में उन्नति करने की कोशिश कीजिए। भटको मत।
इसको छोड़ दिया उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया उसको पकड़ लिया, यह डुप्लीकेट है। इसमें आपको फायदा तो दिखता है किंतु उसमें बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। लालच बहुत बुरी बला होती है, इसलिए लालच ना कीजिए, उन्नति पे ध्यान दीजिए। उन्नति ऐसे ही होती है, अच्छे आदमी से जुड़े रहिए और आपको उन्नति मिलेगी, 100% मिलेगी, यह बात सच है। किंतु अच्छों से जुड़ने पे मिलेगी। आपको आपके कर्म क्षेत्र में ढूंढना पड़ेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, आपको कौन कितना मान सम्मान दे रहा है। हाँ, आपको ये दिमाग में प्रेशर डाल के आपके साथ में अगर कोई रह रहा है तो मतलब ही है। अगर आपके माइंड के लेवल में जो रह रहा है वो आपका है, तो अति प्रेशर दे करके आपके बुद्धि पे राज्य कर करके भी अगर कोई आपका मित्र हो तो उसे भी छोड़ दीजिए। मेरी बात अनुभवी है, अन्यथा आप आपके जीवन में ध्यान दीजिए, आपके कर्म क्षेत्र में कौन कौन कैसा है आपको अनुभव हो ही जाएगा। तो दोस्तों, आपके कर्म क्षेत्र में जहाँ हो जैसे हो वैसे भी जुड़े रहिएगा, अच्छा से जुड़िएगा। बाजार में जो सामान लेने जाते हैं तो आप सही देखकर ही खरीदते हो ना, इसी तरह प्रकार से मित्र, भ्राता, गुरु और नारी ये सब परखने की चीज है। आपातकाल में तो परख कर आपका व्यवहार कीजिएगा, इसके ऊपर भी ध्यान दो, इसके ऊपर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। सृष्टि खराब होने में है, हो रही है, इसको बचाने का यही उपाय है कि आप सावध हो जाओ, अच्छों के साथ में जुड़ना चालू करो, बुरों को दूर कर दो, हटा दो जो आपका नुकसान कर रहा है, तो आपका अच्छा होगा, उसका बुरा होना चालू हो जाएगा, आप वो अच्छा हो जाएगा। उसे अच्छा करना हमारे बस की बात नहीं है, वह तो ठोकर खा के ही ठाकुर बन सकता है। सृष्टि में जब उसे आपदा घेरती है तो वह आपदा से अपने माइंड को सेट कर लेता है और सेट होकर के वो अच्छाइयों के ऊपर आ जाता है। कुत्ते की दुम कितनी भी सीधी कर लो वह सीधी नहीं होती है ऐसा कहते हैं, किंतु आपातकाल में वह सीधा ही रहता है। क्या करे, प्रभु जाके दुख दरिद्रता देहि ताकि मति प्रथम हर लेहि। उसकी मति ही हरी हुई है तो हम क्या करेंगे भाई, उसको दुख दरिद्रता तो होगी ही ना। ये प्रकृति में निराधारी चक्र मेरे मस्तिष्क से तेरे मस्तिष्क से ही चलता है। तो दोस्तों ध्यान दो, कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि में हम उतरे हुए हैं, यही अखाड़ा है इस सृष्टि का, और इसमें जीतने का यही रास्ता है। अभिमन्यु युग चक्र में फंसा हुआ था और युग चक्र से निकलने के लिए सृष्टि पे दृष्टि की जरूरत थी, तो यह सृष्टि पे दृष्टि डालने की दृष्टि है। तो आप ध्यान दीजिएगा। जय श्री राम, नमस्कार। और आपके कर्म क्षेत्र में अमूल्य रत्न को चुनिए। जय श्री राम।